तो इस नई संसद भवन में हम इस वक्त मौजूद हैं और लगातार आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसी आज नई संसद भवन दिखने वाली है। एक बेहद ऐतिहासिक लम्हा, आज गणेश चतुर्थी का मौका, पावन पर्व और ऐसे ही मौके का चुनाव किया गया है इस नई संसद भवन में कई और ऐतिहासिक लम्हों को दर्ज करने का। कई ऐसे सांसद हैं जो अपने अनुभव बता रहे हैं, पुरानी संसद भवन को लेकर भावुक हो रहे हैं, लेकिन कई ऐसे दिग्गज भी हैं जो आज अपने भाषण में अपने तमाम वो अनुभव साझा करने वाले हैं। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि महिला आरक्षण बिल पास हो सकता है, क्योंकि अब कैबिनेट का विशेष सत्र कल शाम बुलाया गया था, वहां पर मुहर लग चुकी है। अब इसे राज्यसभा लोकसभा दोनों में पेश किया जाएगा और इसके बाद ये एक बिल का स्वरूप ले लेगा। लेकिन इसका क्रेडिट लेने की जो होड़ है उसमें कांग्रेस पीछे नहीं है। कांग्रेस का ये कहना है कि ये बिल अपना है। अब देखिए, ये फोटो अपॉर्चुनिटी जिसकी शुरुआत 9:30 बजे होनी थी, तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं, सभी सांसद पहुंच चुके हैं और पुराने संसद भवन में सभी का पहुंचना जारी है। विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है, कल पहला दिन था। अब ये सांसद पुराने संसद भवन के परिसर में तस्वीर खिंचवाएंगे। पंक्तिबद्ध तरीके से सभी खड़े हो गए हैं। अब कुछ देर बाद फ्रंटल तस्वीरें भी आ जाएंगी, तब दरअसल ये साफ हो जाएगा कि किस तरीके का ये फोटो अपॉर्चुनिटी थी पुराने संसद भवन के परिसर से। नए भवन को अब आधिकारिक संसद भवन का दर्जा भी मिल चुका है। ऐतिहासिक दिन, एक बेहद भव्य दिन जिसे इतिहास के पन्नों में तारीख के साथ दर्ज किया जाएगा। और आज से ही नई संसद में कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। लगभग 1:15 बजे ये कार्रवाई शुरू होगी, ये बताया जा रहा है। और अब इस बीच ये तस्वीरें देखिए, दरअसल ये तस्वीरें उन सभी सांसदों की जिन्हें फोटो अपॉर्चुनिटी में हिस्सा लेना है, वो सभी यहां पर मौजूद हैं। एक एक करके लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे कि कैसे अब पुरानी संसद भवन को बाय हो चुका है, नए संसद भवन में प्रवेश होगा और आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। सोनिया गांधी को आप देख सकते हैं, पुरानी संसद भवन पहुंच चुकी हैं। कुछ देर पहले उनका बयान भी आया था। उनका ये कहना था कि ये महिला आरक्षण बिल दरअसल कांग्रेस के कार्यकाल में आया था, ये बिल कांग्रेस का है, तो अब श्रेय लेने की होड़ मच गई है। हिमांशु मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, बिल किसका है किसका नहीं? दरअसल इसका लाभ तो महिलाओं को होगा और ऐसे में एक स्वर में बोलने की जरूरत है। आज इस बेहद ऐतिहासिक लम्हे में भी होड़ लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए कोई पार्टी पीछे नहीं है। देखिए, बिल्कुल नेहा, कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती है। उसका कारण ये है कि हर व्यक्ति जो है, जो भी पार्टी है उसका बेस जो है वो चुनाव पे रहता है और चुनाव में अगर जाना है तो उसका क्रेडिट लेना होगा। 2010 में अगर यूपीए लेके आई तो वो कह रही है कि बिल हमारा है। राहुल गांधी ने कल ट्वीट करके कहा कि 2018 में उन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखी। बीआरएस कह रहा है कि हमने तो सबसे पहले कहा कि इस वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमने तो अपनी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चेंज कर दिया था। बीजेडी ये क्लेम कर रही है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में हमने 33% महिलाओं को टिकट देने का प्रोविजन अपनी पार्टी के अंदर किया, के कॉन्स्टिट्यूशन में किया। जेडीयू पहले ही ये कहता है कि हमने ग्राम पंचायत में और जिला पंचायत के अंदर 50% महिलाओं को जो है आरक्षण की बात कही है। हर व्यक्ति क्रेडिट लेना ही चाहेगा। उसका कारण ये है कि हर व्यक्ति चाहता है कि ये एक ऐसी राजनीतिक जमीन है, अगर इस पर भारतीय जनता पार्टी इस पर नंबर्स बनाने में कामयाब हो गई तो फायदा उन्हें जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा। लेकिन देखना यह है कि यूपीए का जो महिला आरक्षण बिल था, उस आरक्षण बिल से जो है मोदी सरकार जो बिल लेकर आई है वो क्या चेंज है, उसमें कौन कौन से प्रावधान जो हैं वो अलग हैं। और साथ ही साथ ये एक बड़ी चीज देखनी होगी, क्या महिला आरक्षण बिल के साथ साफ नहीं हो पा रहा है, ये पुश नहीं हो पा रहा है कि फोटो अपॉर्चुनिटी की शुरुआत हो गई या नहीं। कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें सांसद एक पंक्ति में कतारबद्ध दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या शुरू हो गई है फोटो अपॉर्चुनिटी?
देखिए, बिल्कुल फोटो अपॉर्चुनिटी जो है वो शुरू हो गई है और सांसद एक एक करके अपने अपने सीट पे बैठते हैं। जो उनको डिवीजन नंबर के हिसाब से जो सीट उसमें बताई जाती है, कहाँ किसके साथ किनको खड़ा होना है, ये सारी चीजें जो है उसके अनुरूप है। और लोकसभा राज्यसभा की फोटो अप का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। 9:30 बजे का टाइम था। कुछ सांसद अभी भी पहुंच रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है, ये फोटो अपॉर्चुनिटी के बाद जो है इस पूरे प्रोसेस में लगभग 1 से 1.5 घंटे का प्रोसेस लगता है, क्योंकि कई बार फोटो खींची जाती हैं जिससे सबसे बेस्ट जो पिक्स है वो उसको मान्यता मिलती है। तो उसमें कई बहुत लंबा समय का प्रोसेस होता है, दोनों हाउसेस की होनी है। अमूमन जो है नेहा, ये तब होता है जब लोकसभा का अंतिम सत्र होता है किसी भी लोकसभा का, और राज्यसभा में हर 2 साल में होता है, क्योंकि राज्यसभा में जो है वो 1/3 सांसद जो है हर 2 साल में नए चुनकर आते हैं। तो जिनका विदाई हो रही होती है, जिनका फेयरवेल होता है, उनके साथ फोटो पूरा होता है। तो राज्यसभा में जो है 6 साल का कार्यकाल है, तो हर 2 साल में होता है। लेकिन लोकसभा के अंदर किसी भी लोकसभा के अंतिम सत्र के दौरान जो है फोटो अप होता है। लेकिन क्योंकि अब पुरानी संसद से नई संसद में जा रहे हैं, तो ये फोटो अब बनता है, क्योंकि एक इतिहास होगा कि आप पुरानी संसद से नई संसद में जो इतिहास लिखने सांसद जा रहे हैं उनमें शुमार है, और इसीलिए ये फोटो अप की अपॉर्चुनिटी जो है वो हो रही है। मैं आपसे महिला आरक्षण पे कह रहा था, आप देखना यह है कि जो महिला आरक्षण बिल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने कल जिस को मंजूरी दी है, उस बिल में क्या SC, ST, OBC महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन होगा, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होगा, ये देखने वाली बात है। इसीलिए सब इस बिल का इंतजार कर रहे हैं। जेडीयू की तरफ से ये कहा गया है कि हम पहले बिल की कॉपी को देख लें, हम उसके बाद तय करेंगे कि इसके साथ हैं या इस बिल के विरोध में है। ये सब देखना चाहते हैं कि क्या इसमें SC, ST और OBC महिलाओं को भी आरक्षण का प्रावधान होगा, जिस तरीके से जो है वो संसद के में है। तो ये सारी चीजें जो है वो देखने लायक होंगी इस बिल के अंदर।